हाउ टू मेक योर रिसर्च डिग्री सक्सेसफुल इन 2026। बहुत सारे लोग जो हैं रिसर्च डिग्री की एडमिशन टाइमलाइन को टॉप डिग्री की एडमिशन टाइमलाइन के साथ कंफ्यूज कर देता है। सबसे पहली चीज़ क्या आपको प्रिपेयर करनी चाहिए और क्या आपको रेडी रखनी चाहिए वो है आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। वंस यू क्लियर द एकेडमिक इंटरव्यू, उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर इशू करती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब जो है यूनिवर्सिटीज़ विदाउट इंग्लिश टेस्ट एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं कर रहे। अब आपको आई थिंक सो कि सितंबर इनटेक टारगेट करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द वेरी राइट टाइम कि आप अपनी इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। Assalamualaikum everyone, my name is Nahal Noor and I'm working as a research associate in Top 7 Consultants फैसलाबाद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि हाउ टू मेक योर रिसर्च डिग्री सक्सेसफुल इन 2026। अगर आप भी 2026 में रिसर्च डिग्री में स्पाउस के साथ मूव करना चाहते हैं, इन पॉइंट्स का खास ख्याल रखें, जिसमें से पॉइंट नंबर 1 है आपकी एडमिशन टाइमलाइन। बहुत सारे लोग जो हैं रिसर्च डिग्री की एडमिशन टाइमलाइन को टॉप डिग्री की एडमिशन टाइमलाइन के साथ कंफ्यूज कर देता है। टॉप डिग्री की प्रोसेसिंग टाइम एज कम्पेयर टू द रिसर्च डिग्री थोड़ी कम होती है। लाइक उसका डिसीजन जो है जल्दी आ जाता है एज कम्पेयर टू द रिसर्च डिग्री। लेकिन रिसर्च डिग्री के लिए प्रॉपर और एग्जैक्ट टाइमलाइन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि सबसे पहली चीज़ क्या आपको प्रिपेयर करनी चाहिए और क्या आपको रेडी रखनी चाहिए वो है आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में भी सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका रिसर्च प्रपोजल। और रिसर्च प्रपोजल को प्रिपेयर करने में एटलीस्ट 1 मंथ लग सकता है। और 1 मंथ में आप अपना रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं और अगर आप सुपरवाइज़र को अप्रोच करते हैं तो उसमें भी टाइम लग सकता है और उसमें सुपरवाइज़र का रिस्पॉन्स आता है, देन यू मेक चेंजेस इन रिसर्च प्रपोजल और इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और ये अप टू 1 मंथ या 1 मंथ आराम से ले लेगा। एंड वंस यू डन विद योर रिसर्च प्रपोजल देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। आप अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, अपना रिसर्च प्रपोजल लगाते हैं साथ और अपनी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं। और इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ अब ये रिकमेंड करती हैं कि कोर्स स्टार्ट डेट से 4 मंथ्स बिफोर आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप सितंबर इनटेक को टारगेट कर रहे हैं तो अप्रैल या लास्ट ऑफ द अप्रैल आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपकी एकेडमिक फैकल्टी यूनिवर्सिटी जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उस तक पहुंच जानी चाहिए। और यूनिवर्सिटीज़ का जो रिस्पांस टाइम पीरियड होता है फॉर रिसर्च डिग्रीज वो होता है 2.5 मंथ्स। 2.5 मंथ्स वो ले लेती हैं रिस्पांस बैक करने में। तो इसलिए जो है वो अपना प्रोसेस अर्ली स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। वंस यू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स इन एकेडमिक फैकल्टी वो उसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपका एकेडमिक इंटरव्यू आता है। वंस यू क्लियर द एकेडमिक इंटरव्यू, उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर इशू करती है। इंटरव्यू के बाद ऑफर लेटर इशू करने में भी 7 to 8 डेज का गैप आ सकता है। एंड वंस यू गॉट योर ऑफर लेटर, उसके बाद यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है कि आप यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास करें। यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास करने के बाद आपसे यूनिवर्सिटी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, जिसमें जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है 28 डेज़ की। और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं फिर यूनिवर्सिटी जो है आपको कैश इशू करती है विद इन 15 डेज़। और कैश इशू करने के बाद जो है अपनी वीज़ा फाइलिंग स्टेज पे आ जाते हैं। और वीज़ा फाइलिंग स्टेज पे आने के बाद जो है बायोमेट्रिक्स होती हैं। बायोमेट्रिक्स करवाने के बाद अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अब जो है वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा लॉन्ग हो गया है। रिगार्डलेस ऑफ द प्रायोरिटी कि आपने प्रायोरिटी ली हुई है वीज़ा में, ये जो प्रोसेस है अप टू 1 मंथ ले सकता है आपका वीज़ा डिसीजन आने में। इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप जो अपना प्रोसेस है वो थोड़ा अर्ली स्टार्ट करें ताकि आप कोर्स स्टार्ट डेट तक एटलीस्ट वहाँ पर पहुँच सकें। फिर इसके बाद जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अब 2026 में एडमिशन लेने के लिए रिसर्च डिग्री में है वो ये है कि आपकी रेलिवेंट फील्ड में एडमिशन। प्रीवियस इंटेक्स में हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो गए हैं बिजनेस के कोर्स में, इररिलेवेंट कोर्सेज में, जैसे बायोलॉजिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बिजनेस का कोर्स ले लिया, मैनेजमेंट का कोर्स ले लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी से अब एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो भी जाते हैं
इररेलेवेंट फील्ड में, तो 70 टू 80% चांसेस हैं कि यूकेवीआई जो है आपका इंटरव्यू कॉल कर लेगी और उसमें आपको फिर ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने अपनी फील्ड क्यों स्विच की है। और मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाते प्रॉपर्ली। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी रेलिवेंट फील्ड में एडमिशन लें। इसके बाद थर्ड और लास्ट चीज़ वो ये है कि आपका वैलिड आइल्स और पीटी स्कोर। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब जो है यूनिवर्सिटीज़ विदाउट इंग्लिश टेस्ट एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज़ अब वो इंग्लिश टेस्ट भी नहीं ले रही जो पहले यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती थी, जिसमें ऑक्सफोर्ड डिजिटल, टॉफल, आईबीटी होम। अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सिर्फ 2 तरह के इंग्लिश टेस्ट जो हैं वो एक्सेप्ट कर रही हैं, जिसमें आइल्स एकेडमिक्स यूकेवीआई और पीटी एकेडमिक्स यूकेवीआई। ये 2 वैलिड इंग्लिश टेस्ट हैं जो आप अगर अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाएंगे तो ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। अदरवाइज यूनिवर्सिटी जो है अब इसको अर्ली स्टेजेस पे ही रिजेक्शन दे देती है अगर आप विदाउट आइल्स और पीटी अपनी जो है वो प्रोफाइल सबमिट करवाते हैं यूनिवर्सिटी को। तो अगर हम बात करें कि इनटेक टारगेट कौन सी करनी चाहिए, अब आपको आई थिंक सो कि सितंबर इनटेक टारगेट करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द वेरी राइट टाइम कि आप अपनी इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपके पास आइल्स और पीटी नहीं है, आइल्स प्रिपरेशन कैन टेक अप टू 2 मंथ्स और मिनिमम 2 मंथ्स। आपको मिनिमम 2 मंथ्स लगेंगे अपनी आइल्स प्रिपरेशन करने में। देन आप इस टाइमलाइन को फॉलो कर सकते हैं, अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाएं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करें और अपनी प्रोफाइल जो है यूनिवर्सिटी को भेजें। उसके बाद ही यूनिवर्सिटी जो है आपको कोई डिसीजन देगी, वो भी विद इन 2.5 मंथ्स, और आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने हमसे अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाना है तो वी आर ओनली एक्सेप्टिंग प्रोफाइल्स विद वैलिड आइल्स एंड पीटी। लेकिन अगर आपके पास अभी आइल्स नहीं है तो इसका सोल्यूशन भी है। इसमें यह है कि आप हमारी आइल्स ट्रेनर से अपनी फ्री असेसमेंट करवाएं और उस असेसमेंट की बेस पे फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी इनटेक लेनी चाहिए, कि आया आप 2 मंथ्स के अंदर अपनी टारगेटेड आइल्स प्रिपरेशन कर भी सकते हैं या नहीं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में और हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।